दक्षिण कोरियाई सीमा से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के विरोध में उड़ाए जा रहे पर्चे और गुब्बारों को लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। दोनों देशों के बीच में लगातार गतिरोध जारी है, रिश्ते खराब हो रहे हैं। पहले उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने व्यापार को खत्म किया और अब तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को आड़े हाथों लिया है। दक्षिण कोरिया को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। किम ने दक्षिण कोरिया को दुश्मन करार देते हुए अपनी पुरानी धमकी को दोहराया है। कहा कि दक्षिण कोरिया जल्द ही सीमा पर बने बेकार संपर्क कार्यालय के बंद होने का गवाह बनेगा। किम की बहन ने कहा वो नॉर्थ कोरिया के सैन्य नेताओं के ऊपर ये छोड़ती हैं कि वो क्या जवाबी कार्रवाई दक्षिण कोरिया के खिलाफ करते हैं। सुप्रीम लीडर हमारी पार्टी और देश की ओर से दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं हथियारों के विभाग के प्रभारी को ये निर्देश देती हूं कि वो अगली कार्रवाई के रूप में शत्रु के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करें। किम जोंग उनकी बहन, जो कि दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों की प्रभारी भी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ दक्षिण कोरिया की सीमा से पर्चे उड़ाने वालों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। किम यो जोंग ने उत्तर कोरियाई विद्रोहियों को मानव मल करार दिया था, साथ ही अपने देश को धोखा देने वाला दोगला कुत्ता बताया था। तानाशाह की बहन ने साउथ कोरिया को धमकाते हुए कहा है कि अगर उसने इस तरह के प्रदर्शन को नहीं रोका तो वो दोनों देशों के बीच हुए सैन्य समझौतों को रद्द कर देंगे। आपको बता दें, उत्तर कोरिया से आई इस धमकी को सुन दक्षिण कोरिया के हाथ पांव फूल गए हैं। स्थिति की समीक्षा के लिए दक्षिण कोरिया के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया तानाशाह के सामने झुकते हुए ऐलान किया था कि वो गुब्बारों के जरिए होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कानून बनाएगा। लेकिन जब कानून बनते नहीं देखा गया तो उत्तर कोरिया के तानाशाह की बहन का पारा चढ़ गया और उसने दक्षिण कोरिया को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के विद्रोही दक्षिण कोरिया की सीमा से जो गुब्बारे उड़ाते रहते हैं, उन पर किम जोंग उन की तानाशाही के विरोध में संदेश लिखे होते हैं। कई बार तानाशाह के लिए तरह तरह की गालियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन गुब्बारों में लीफलेट्स, अखबारों की कतरनें, दुनिया से जुड़ी जानकारियां होती हैं। कई बार पेन ड्राइव्स होती हैं जिसमें 40 से 50 घंटे तक पढ़ी जाने वाली जानकारियां होती हैं। 12 मीटर लंबे इन पारदर्शी गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन भरा होता है ताकि वो ज्यादा दूर तक जा सकें। ये इसलिए क्योंकि किम जोंग उन के अत्याचारों की जानकारी के अलावा दुनिया में हो रही गतिविधियों के बारे में उत्तर कोरियाई लोगों को पता नहीं चल पाता। उत्तर कोरियाई लोगों को बाहर की दुनिया से जोड़ने की सुविधा नहीं है। इंटरनेट पर भी कई तरह की पाबंदियां हैं जिनकी मदद करने के लिए कई बार सीमा पार से गुब्बारे उड़ाए जाते हैं।